हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के इम्पोर्टेंट दर्रे से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाता हूँ। आज का टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे या भारत के दर्रे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की। आज का टॉपिक क्या? दर्रा। दर्रा होता क्या आखिरकार? दर्रा क्या होता? दर्रा होता पहाड़ियों एवं पर्वत क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। पहाड़ी एवं पर्वत के क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। यानी प्राकृतिक मार्ग कौन से होते हैं? जो कि प्राकृतिक के द्वारा बनाए हुए हैं। पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे और प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है दर्रा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दर्रा। युद्ध अभियानों और मानवीय प्रवासों में इन दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट के। आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या आप लोगों का? क्वेश्चन फर्स्ट आप लोगों का, चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? क्या? चांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो आपका लद्दाख में। कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। कौन सा? चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख कहाँ पर है? लद्दाख है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और लद्दाख क्या है? लद्दाख एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? यूटी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है आप लोगों का, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो वो खैबर दर्रे से। किससे? खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। किन्होंने? आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सा? काराकोरम दर्रा। क्या है? भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो वो क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग नाम कर दिया गया है। किसका? रोहतांग दर्रे का। रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम क्या कर दिया है? तो वो कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का, किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है? किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो वो करती है यांग यांग दर्रा। यांग यांग दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किसमें? भारत में प्रवेश। कौन सी नदी? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी। किस दर्रे से? यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब भारत की बात करें तो भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का, किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? तो वो निकलता है बेनिहाल दर्रा। बेनिहाल दर्रे से
जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है किससे? बैनिहाल दर्रे से। अब ये बैनिहाल दर्रा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो वो है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आप लोगों का, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो वो है बनिहाल दर्रे में। किसमें? बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन सी? जवाहर सुरंग। और ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग है। क्या? भारत की सबसे बड़ी सुरंग। सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी। सबसे लंबी सुरंग है। कौन सी? जवाहर सुरंग। सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग। कहाँ पर है? किस दर्रे में स्थित है ये? तो ये बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आप लोगों का, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कौन सा? पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कौन सा? पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, बुमला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुमला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? बुमला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? आप लोगों का अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका लद्दाख में। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। क्या? काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है आप लोगों का? लद्दाख में। लद्दाख क्या है? एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? यूटी। कौन है? लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है आप लोगों का उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। कब? सन 2000 में। सन 2000 में। सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न क्या? आप लोगों का अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा स्थित है? रोहतांग दर्रा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। कौन सी राजधानी है? शिमला। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, वाड़ालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है?
बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो भी आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसमें? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? बाड़ा लाचा। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अभी एक और मैंने आपको दर्रा बताया था, तो कौन सा था वो? रोहतांग। रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर स्थित है? तो वो भी आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन सी। रोहतांग दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा स्थित है? तो वो है लिपुलेख। कौन सा दर्रा स्थित था? तो लिपुलेख। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और दर्रा भी मैंने आपको बताया था, तो वो कौन सा था? वो था नीति दर्रा। नीति दर्रा। नीति दर्रा भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न आप लोगों का कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है? तो वो लिपुलेख से। किससे? लिपुलेख दर्रे से। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है? तो वो जाना पड़ता है लिपुलेख दर्रे से। कहाँ के लिए? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाना पड़ता है। तो कहाँ, किस दर्रे से होकर जाते हैं? लिपुलेख दर्रे से। किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लिपुलेख दर्रे से होकर जाना पड़ता है। कहाँ के लिए? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नाई मलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा। कौन सा? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। कौन सा? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा और पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के स्थित है। और दक्षिण की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नाईमुड़ी। 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 अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अन्नाईमुड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नीलगिरी और अन्नाईमलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा होता है? तो वो पालघाट का दर्रा है। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो वो अरावली पर्वत में। अरावली पर्वत में पिपली घाट दर्रा स्थित है। अभी अरावली पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये 4 राज्यों में स्थित है। किनमें? 4 राज्यों में। राजस्थान, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और आप लोगों का एक है गुजरात। अरावली पर्वत इन 4 राज्यों में इसका विस्तार है। किसका? अरावली पर्वत का। और पिपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो अरावली पर्वत पर स्थित है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट तो वो है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, जिसकी हाइट समथिंग 1722 मीटर है। कितनी है? गुरु अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है सिपकला दर्रा। सिपकला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अब ये सिपकला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर?
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, कौन सा दर्रा श्रीनगर और गिलगित से जुड़ता है? तो वो जुड़ता है बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर और गिलगित से जुड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसको? गिलगित को श्रीनगर से, या श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? चुम्बी नदी किस दर्रे में बहती है? तो वो नाथुला दर्रे में। कहाँ पर? नाथुला दर्रे में। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रे में चुम्बी नदी बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? तो वो कौन सा जोड़ता है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? आप लोगों का अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वो आप लोगों का पाकिस्तान में स्थित है। अब पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त को मनाया जाता है। आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कब? 14 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। किसको? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? कौन सा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है सैनकोटा दर्रा। सैनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? सैनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अरे सैनकोटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आप लोगों का केरला में। कहाँ पर? केरल में। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है आप लोगों का? तो वो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? जोजिला। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न आप लोगों का, यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? कौन सा? बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो आप लोगों का जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अरे एक और कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है आप लोगों का। जोजिला दर्रा भी आप लोगों का कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? क्या बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है आप लोगों का? तो वो आप लोगों का बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो भी आप लोगों का जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा? बुर्जिल। अभी मैंने आप लोगों को कौन कौन सा बताया? जोजिला दर्रा, जोजिला, बुर्जिल, जोजिला बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वो आप लोगों का जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? किस दर्रे से तवांग होकर जाने का तिब्बत मार्ग है, यानी तिब्बत जाने का मार्ग है किस दर्रे से? तो वो आप लोगों का बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। कहाँ से जाते हैं? तवांग से। तवांग से बोमडिला दर्रे में होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कौन सा? माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वो उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। माना दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो आपका उत्तराखंड में। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो भी आप लोगों का उत्तराखंड में स्थित है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से 2 बार ये उत्तराखंड लिख गया। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में अभी कौन सा बताया था मैंने आपको? माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। माना दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। और कौन सा? लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो किस में? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। क्या है? शिमला। शिमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा दर्रा स्थित है? सिपकीला दर्रा स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है आप लोगों का नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का उत्तराखंड में स्थित है। किसमें? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का अगला प्रश्न है, थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। और पालघाट जो था वो कहाँ था? केरला में। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? भोरघाट दर्रा भी आप लोगों का महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कौन सा? भोरघाट। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। थालघाट कहाँ पर है? तो वो भी आप लोगों का महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का केरला में। कहाँ पर? केरला में। कहाँ पर स्थित है? केरला में। केरल में स्थित है। कौन सा? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो है केरल में स्थित। और भोरघाट और थालघाट कहाँ पर स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र में। 3 घाट हैं, पालघाट, थालघाट, भोरघाट, जिनमें से पालघाट कहाँ पर स्थित है? केरला में। और बाकी 2 ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? बोमडिला दर्रा। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? दिफू दर्रा। तो अभी मैंने आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में एक और बताया था, कौन सा था वो? बोमडिला। बोमडिला। बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोगों का मणिपुर में स्थित है। अब तुजू दर्रा से कहाँ का रास्ता है? म्यांमार जाने का। म्यांमार जाने का रास्ता। भारत से म्यांमार जाने के लिए कौन से दर्रे से होकर जाना पड़ता है? तो वो तुजू दर्रे से। किससे? तुजू दर्रे से होकर जाना पड़ता है। वो कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का अगला प्रश्न है, अघील दर्रा किस कहाँ स्थित है? अघील दर्रा। अघील दर्रा आप लोगों का कहाँ स्थित है? तो वो है लद्दाख में।
कहाँ पर? लद्दाख में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? इमसला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वो आप लोगों का लद्दाख में। इमसला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो वो भी आप लोगों का लद्दाख में स्थित है। कौन सा? इमसला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगे तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दर्रे से। एक क्वेश्चन दर्रे से जरूर आता है। और एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं, आप लोग फिल कर सकते हैं। 24 तारीख से उसका फॉर्म फिल होने की डेट है और 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। यानी कि आपके पास कितने दिन है टोटल? इस बार एसएससी ने 37 दिन फॉर्म फिल करने के लिए दिए हैं। कितने दिन? 37 दिन। कितने दिन दिए हैं? 37 दिन दिए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। किसने? एसएससी ने। किसके फॉर्म फिल करने के लिए? जीडी के। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? खारदुंगला दर्रा भी आप लोगों का लद्दाख में स्थित है। कौन सा? खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है आप लोगों का? लद्दाख में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, लिखापनी दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिखापनी। लिखापनी दर्रा भी आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? लिखापनी दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? तो वो सैनकोट्टा दर्रा। सैनकोट दर्रा जो है तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? सैनकोट। सैनकोट दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? जोजिले दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो वो सिंधु नदी के द्वारा। सिंधु नदी के द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है। किससे? सिंधु नदी से जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न है, जलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो वो हुआ तीस्ता नदी के द्वारा। तीस्ता नदी के द्वारा जलेपला दर्रे का निर्माण हुआ। किस नदी के द्वारा? तीस्ता नदी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो वो हुआ सतलुज नदी के द्वारा। किसके द्वारा? सतलुज नदी के द्वारा। सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो वो हुआ आप लोगों का सतलुज नदी के द्वारा। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन डी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का, जलेपला किस राज्य में स्थित है? तो जलेपला दर्रा जो किस राज्य में स्थित है? तो वो आप लोगों का सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। कौन सा? जेलेपला। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, मंडी से ले जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वो बाड़ालाचा दर्रे से। बाड़ालाचा दर्रे से होकर गुजरता है। मंडी से ले जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वो बाड़ालाचा दर्रे से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं इसके साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मनाली से ले जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा?
तो वो गुजरना होगा आप लोगों को रोहतांग दर्रे से। किससे? रोहतांग दर्रे से गुजरना होगा। अगर मनाली से ले जाने पर, अगर आप मनाली से ले जा रहे हैं तो आपको किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? रोहतांग दर्रे से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक लास्ट प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना। बनियाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।